यह कहानी है एक गांव की जहां एक पुराना मंदिर था। गांव के लोग रोजाना उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। एक दिन एक बड़ी आंधी आई और मंदिर की छत उड़ गई। लोग चिंतित हो गए क्योंकि उनके लिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण था। गांव के वृद्ध एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, हमें मंदिर को पुनः बनाने की आवश्यकता है। लोग समझ गए कि वह सही हैं। लोगों ने मिलकर मंदिर को फिर से बनाने का निर्णय लिया। वे मिट्टी, पत्थर और अन्य सामग्री इकट्ठा करने लगे। लेकिन धन की कमी के कारण काम को पूरा करना मुश्किल था। तभी एक आदमी आया और कहा, मुझे मंदिर का निर्माण करने में मदद करने दो, मैं तुम्हें धन और सामग्री प्रदान करूंगा। वह व्यक्ति ने अपना वादा पूरा किया और मंदिर का निर्माण हो गया। इसके बाद लोग धन्य हुए और उन्होंने वहां धार्मिक और सामाजिक कार्यों को फिर से आरंभ किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ मिलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और धर्म और सामाजिक सेवा में समर्थ व्यक्ति हमेशा समाज के लिए उपयोगी होता है। एक अद्भुत धार्मिक कथा है जो मनुष्य के मार्गदर्शन में सत्य और न्याय की महत्ता को प्रकट करती है। एक छोटे से गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम स्वामी रामदास था। वे बहुत ही आदर्शवादी और धर्मात्मा थे। गांव के लोग उनके विचारों और उनके शिक्षाओं को बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भूखमरी में दुखी होकर आया। पंडित रामदास ने उसकी मदद की और उसे अपने घर में खाना खिलाया। उसने उस व्यक्ति को और भी सहारा दिया और उसे सहायता की। अगले दिन उस व्यक्ति ने चोरी की आर्थिक सहायता बांट दी। पंडित रामदास ने इसे जानकर बड़ा दुख महसूस किया और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए समझाया। वह उसको धार्मिक शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे वह व्यक्ति पंडित रामदास के आदर्शों को स्वीकार करने लगा और धार्मिक जीवन में बदलाव लाया। उसने अपने अवसरों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय को पालन करने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि सच्चे धर्म का अर्थ है दूसरों की सहायता करना और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का राहुल रहता था। वह बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह रोजाना मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था। उसका दिन शुरू होता था और खत्म भगवान के ध्यान में ही बीतता था। एक दिन गांव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय आया। एक बड़ा आग लग गई और गांव में अधिकतर घर जल गए। लोगों ने अपनी जानों को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। राहुल ने भी अपने घर को जलते हुए घरों में से एक में लोगों को आवाज देते सुना। उसने वहां दौड़ा और लोगों को बाहर निकालने में मदद की। उसकी सहायता से लोग अपनी जानें बचा सके और उनका शुक्रिया अदा किया। भगवान ने उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को देखा और उसकी मदद की मान्यता की। धीरे धीरे गांव ने फिर से उठाना शुरू किया और राहुल को लोगों की सम्मान और आदर मिलने लगा। उसने कभी धन की चाह नहीं की, बल्कि सेवा की भावना में ही अपने जीवन को समर्पित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिकता और सेवा भावना ही सच्चे धर्म का हिस्सा है और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमारी सहायता की आवश्यकता होती है। कबीर दास की एक कहानी है जो दर्शाती है कि भगवान को स्थानीय स्तर पर कहाँ खोजा जा सकता है। एक दिन कबीर दास गंगा के किनारे बैठे हुए थे। वह भगवान की तारीफ में वाद्य बजा रहे थे। उनके पड़ोस में एक मंदिर था जहां प्रार्थना और आराधना की जा रही थी। कई लोग उस मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए गए। कई लोग गंगा किनारे पर भगवान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कबीर दास ने कहा, भगवान कहाँ है? मैं उसे नहीं देख पा रहा। कुछ लोग उसे बताने लगे कि भगवान मंदिर में हैं,
लेकिन कबीर दास ने कहा, मुझे वहां दिखाई नहीं देते। फिर कई लोगों ने उसे गंगा किनारे पर देखने के लिए कहा, लेकिन कबीर दास ने कहा, मुझे वहां भी नहीं दिखाई देते। फिर कई लोगों ने उसे वाद्य बजाने के लिए कहा, लेकिन कबीर दास ने कहा, मेरे वाद्य में भगवान नहीं है। अंत में कई लोगों ने कहा, तो भगवान कहाँ हैं? तब कबीर दास ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान उन लोगों के दिलों में हैं जो सच्चाई, प्रेम और निःस्वार्थता से जीते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे जो एक गांव में रहते थे। उनका नाम रामदास था। वह बहुत ही धार्मिक और सदाचारी थे। एक दिन एक यात्री उनके पास आया और उनसे आश्रय मांगा। रामदास ने उसे अपने घर में आमंत्रित किया और उसे बड़ा आदर से स्वागत किया। उस यात्री ने कहा कि वह बहुत दिनों से भूखा था और उसे कुछ खाने का आसरा नहीं था। रामदास ने उसे अपना भोजन दिया और उसकी सेवा की। उसने उसे अपने आदर्शों और धार्मिकता के बारे में बताया। वह यात्री बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसके उत्तम व्यवहार की प्रशंसा की। उसके बाद रामदास ने उसे अपने घर से बाहर निकालने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे अपने घर में रात बिताने के लिए कहा। वह यात्री रामदास के साथ रात बिताई और सुबह को रामदास ने उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके बाद यात्री ने धन्यवाद दिया और उसे गले लगाकर विदा किया। यात्री को रामदास के साथ बिताए गए समय में धार्मिकता और मानवता की महत्ता का अनुभव हुआ। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे धार्मिकता में दूसरों की सेवा करना और उनका सम्मान करना शामिल होता है। रामदास ने यात्री के प्रति उदारता और सहानुभूति का परिचय दिया और हमें यह याद दिलाया कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग सन्यासी थे जो एक गांव में रहते थे। वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देते और उन्हें धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन किया करते थे। एक दिन एक गरीब किसान ने सन्यासी के पास आकर कहा, पंडित जी, मेरी बड़ी परेशानी है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है और मैं उन्हें कुछ खिलाने के लिए कुछ नहीं दे सकता। कृपया मेरी मदद करें। सन्यासी ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में उदासी देखकर उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम चिंता न करो। भगवान हमें उन अवसरों को मदद करने के लिए भेजते हैं जो हमें अधिकार मिलता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे अपने परिवार के साथ शेयर करो। किसान ने सन्यासी की बात मानी और अपने घर वापस गया। वहां पहुंचकर उसने अपने परिवार के साथ अपना खाना शेयर किया। वे सब एक साथ खाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने संयंजना की। अगले दिन वह किसान पुनः सन्यासी के पास गया और उसे अपनी संयंजना के बारे में बताया। सन्यासी ने उसकी ईमानदारी और साझेदारी की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो भगवान हमें उसके माध्यम से सहायता पहुंचाते हैं। धार्मिकता और साझेदारी के माध्यम से हम समाज में प्रेम और समर्थन की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े राजा थे जो अपने राज्य में न्याय के प्रति प्रतिष्ठित थे। एक दिन एक महिला उनके दरबार में आई और उन्हें अपनी शिकायत सुनाई। महिला ने कहा कि उसके पड़ोस में एक आदमी उसकी जमीन पर नक्शा बना रहा है और उसकी जमीन को छीनने की कोशिश कर रहा है। राजा ने महिला की शिकायत को ध्यान से सुना और उसने तत्काल अपने मंत्रियों को उस आदमी को बुलवाया। जब आदमी आया तो राजा ने पूछा, तुम्हारे जमीन के लिए क्या प्रमाण है? आदमी ने उत्तर दिया, मेरे पास जमीन के प्रमाण की कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह जमीन मेरी है। राजा ने ध्यान से सुना और फिर उसने एक विचार किया।
उन्होंने तय किया कि एक बड़े पत्थर को उस जमीन के सामने रखा जाए और फिर एक मुख्तियार को कहा जाए कि वह पत्थर को हटा दे। मुख्तियार ने वहां पहुंचकर पत्थर को देखा और उसे हटाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को हटाने का प्रयास किया, उसे पत्थर में खुदाई करते हुए एक पुराना नक्शा मिला। वह नक्शा उस महिला की जमीन का ही था। राजा ने उस महिला को जमीन दी और उस आदमी को उसका हक मिला। इससे साबित हुआ कि जमीन का अधिकार किसी पारंपरिक दस्तावेज से नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय और सच्चाई को समझने के लिए आधारभूत धार्मिक गुणों का महत्व होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत महात्मा रहते थे। उनका नाम स्वामी अभिनंदन था। उनके आसपास की जनता उन्हें बड़ा ही सम्मान से देखती थी। एक दिन एक गरीब किसान ने स्वामी अभिनंदन के पास आकर शिकायत की कि उसकी फसलें सूख रही हैं और उसके परिवार को भूखा मरने का खतरा है। स्वामी अभिनंदन ने किसान को सांत्वना दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अपने कृषि का पुनः प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस बार अधिक ध्यान से और अधिक समर्पितता के साथ। और यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। किसान ने स्वामी जी के उपदेश का पालन किया और ध्यान से अपनी फसलों की देखभाल की। वह निरंतर मेहनत करते रहे और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखी। कुछ ही समय बाद किसान की फसलें अच्छे तरीके से उग आईं और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उसने स्वामी अभिनंदन के पास फिर से जाकर धन्यवाद अदा किया। स्वामी जी ने उससे कहा, तुम्हारे सफलता में भगवान की कृपा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और समर्पण भी महत्वपूर्ण थे। हर कार्य को भगवान के आदेश के रूप में देखो और समर्पित भाव से काम करो तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और मेहनत से किया गया काम हमें सफलता की ओर ले जाता है और भगवान की कृपा हमेशा साथ रहती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़े संत जीवनाशी रहते थे। उनका नाम स्वामी धर्मानंद था। वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देते और उन्हें मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मांगा। व्यापारी ने कहा, स्वामी जी, मुझे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है। मेरा व्यापार हर बार नुकसान में ही हो जाता है। कृपया मुझे कोई सलाह दें। स्वामी धर्मानंद ने व्यापारी की बात सुनी और उन्हें आदर से संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने काम में ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन कमाने के लिए सत्य और न्याय के प्रति आदर्शता बनाए रखो। व्यापारी ने स्वामी जी के उपदेश को माना और अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दिया और धन कमाने का सफल तरीका सीखा। कुछ ही समय बाद व्यापारी का व्यापार सफल हो गया और उसने अच्छा मुनाफा कमाया। वह स्वामी धर्मानंद के पास वापस गया और उन्हें धन्यवाद अदा किया। स्वामी धर्मानंद ने उससे कहा, तुम्हारी सफलता में तुम्हारा योगदान है, लेकिन यह सफलता धर्म और न्याय के मार्गदर्शन के परिणाम है। धन कमाने के लिए सत्य और न्याय का पालन करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन कमाने के लिए सत्य और न्याय का पालन करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और यदि हम इन आदर्शों को अपनाते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।